Hello guys. Hope ninth class students are doing well and are able to relate to my previous video. In this video, we'll be discussing about the part second of our chapter number 2 and our topic for today is major physiographic division. Basically, this major physiographic division of India is divided into 6 parts. But today we'll be discussing only about the Himalayan mountain system because this is very important and everybody need to know about it. So I thought of making this video regarding only the Himalayan mountains. Okay, now moving ahead, when we talk about Himalayan mountain system, these are geologically young. यंग मतलब काफ़ी पुराना माउंटेन सिस्टम नहीं है. यंग कौन होता है? जवान. तो थोड़ा नए ही माउंटेन सिस्टम है. ओके, एंड स्ट्रक्चरली जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स लाइक फोल्डिंग, फोल्टिंग. आई होप बाय नाउ इट इज़ क्लियर टू यू गाइज. सो जब हम बात करते हैं तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, और अगर इसके टाइम पीरियड के हिसाब से जाएँ तो दीज आर वेरी यंग माउंटेन्स. ओके, मूविंग अहेड, दे स्प्रेड ओवर द नर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री के नर्दर्न साइड पे स्प्रेड है. ये तो सबको पता ही है ना, बिल्कुल हमारी नर्दर्न मोस्ट जम्मू कश्मीर वाली साइड देखें तो वहाँ से हिमालय शुरू होते हैं एंड इट एक्सटेंड्स टू द नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं पूरा. तो यू गाइज नीड टू आंसर मी दिस क्वेश्चन. नेम द स्टेट्स थ्रू विच द हिमालयन माउंटेन passes in India. I repeat, you need to answer or name the state through which the Himalayan mountains spread over or passes through in India. I hope the question is clear. Please comment down in the comment section the name of the states. Moving ahead, Himalayan systems are the loftiest and the rugged system. When I say loftiest, it means very tall and impressive structure है, और रग्ड का मीनिंग होता है रफ सरफेस है, उधर अनइवन सरफेस है. देयरफॉर बहुत ज़्यादा हाइट है और अनइवन सरफेस है, देयरफॉर इट विल क्रिएट अ बैरियर इन द वर्ल्ड. ठीक है ना, तो उस साइड से कोई भी इंडिया में एंटर नहीं कर सकता बिकॉज हाइट इज वेरी टॉल. ओके, I hope the second point is clear. They are loftiest and are rugged barrier in the world. Now moving ahead, in my previous video I have told you about if we look at Himalayan mountains from the Indian side, they are convex arc. Okay, in shape. Convex arc मतलब ऐसे वाली shape, मतलब ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, which is about 2400 kilometers. And when we talk about the average width, तो अगर चौड़ाई की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द हाइट. जब हम हाइट की बात करते हैं, जो हमारे ईस्टर्न हाफ है हिमालयाज का, वो हाइट में ज़्यादा टॉल है कंपेयर टू द वेस्टर्न हाफ. इसका डिफरेंस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो ब्रीफली. ओके, but for today just remember this point that attitudinal or height variation are greater in the eastern half than in the western half. Now moving ahead with the division of Himalayan mountain system, we'll be studying about two division, which is longitudinal extent and other is latitudinal extent. When I say longitudinal extent, I mean we are going from north to south. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में हम इसको 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज हिमाद्री, सेकेंड और द मिडिल रेंज इज हिमाचल, एंड थर्ड और द आउटर मोस्ट इज द शिवालिक्स. व्हेन आई से हिमाद्री को हम क्या बोल सकते हैं? इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयास. आर नोन फॉर हाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉल है इधर हिमाद्री वाला जो एरिया है, पीक्स बहुत हाई हैं इधर, तो हाइट के लिए जानी जाती है हिमाद्री रेंज हमारी. ठीक है, इनको हम ग्रेट और इनर हिमालयास भी बोलते हैं. कंटिन्यूस रेंज है, मतलब कंटिन्यूसली पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बीच में कोई डिवीजन नहीं है. विद द लॉफ्टिएस्ट पीक मतलब सबसे वेरी टॉल पीक्स जो है वो इस रेंज के अंदर आती है, विच इज़ हिमाद्री रेंज. ठीक है, प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं इसके अंदर. एवरेज हाइट इज़ अराउंड 6000 मीटर्स. इमेजिन 6000 मीटर बहुत ऊंची हो जाती है इन हाइट. ओके, एंड दिस एरिया
आर जनरली स्नो कवर्ड, हमेशा बर्फ रहती है. पीक्स, व्हेन आई से प्रोमिनेंट पीक्स, तो उसके अंदर कौन सा है, जैसे कंचनजुंगा पीक है हमारी इंडिया की, दिस इज द हाईएस्ट. प्लीज नेम वेयर इट इज, इन विच स्टेट इट इज फाउंड. कंचनजुंगा पीक कौन सी स्टेट में है. और जैसे माउंट एवरेस्ट विच इज ऑफ नेपाल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हिमाद्री रेंज ओनली. नाउ मूविंग अहेड टू दिस सेकेंड रेंज विच इज हिमाचल. हिमाचल प्रदेश सुना है ना, तो वो जो हिमाचल वाला जो एरिया इन एंड अराउंड वाला एरिया आता है विच इट कम्स अंडर द हिमाचल रेंज. इट इज़ द मिडल रेंज और ऑल्सो नोन एज द लेसर हिमालयाज. ऑल्सो अमंग दिस थ्री हिमाचल इज द ब्रॉडेस्ट. सबसे चौड़ाई की बात करें तो दिस इज द ब्रॉडेस्ट रेंज. ओके, इट कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स. तो कंप्रेस्ड है तो अनइवन स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, पॉपुलेशन आके रह पाएगी, ठीक है ना. तो इवन स्ट्रक्चर हो जाए. कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स हैं इसके अंदर. हाइट की बात करते हैं, इट इज़ अराउंड 37 to 4500 मीटर्स. और अगर हम विड्थ की बात करेंगे इज अराउंड 50 किलोमीटर्स. ओके, नाउ पीर पंजाल रेंज, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ द हिमाचल range. Okay, other important ranges are Dhauladhar and Mahabharat range. Famous valleys like Kullu, नाम सुना है ना, कुल्लू मनाली, कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली आर एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन दिस हिमाचल रेंज. एंड दिस रेंज इज नोन फॉर द हिल स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हिल स्टेशन क्यों, क्योंकि यहाँ सीनिक ब्यूटी है. जैसे हिमाद्री वॉज नोन फॉर द हाइट, हिमाचल इज नोन फॉर द सीनिक ब्यूटी. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द टू. Moving ahead to Shivaliks. Shivaliks or the outermost range or are the youngest one, youngest range among the three. Okay, when I say broadest among the three, it is the Himachal. When I say youngest among the three, it is Shivaliks. When I say the tallest among the three is Himadri. I hope this is clear. Now moving to Shivaliks. Width कितनी है इनकी, around 10 to 50 kilometers. Height is around 900 to 1100 kilometers. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ है इधर, जो रिवर्स हैं अनकंसोलिडेटेड मटेरियल लेके आती है मेन रेंज से टुवर्ड्स द फार नॉर्थ इनटू द शिवालिक रेंज. ठीक है ना. अब अनकंसोलिडेटेड मटेरियल मतलब जो रिच हमारे कंटेंट होगा ना वो यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगा नीचे. क्यों, क्योंकि माउंटेन से ऊपर से जो रिवर आ रही है वो सारा मटेरियल लाके कहाँ इकट्ठा कर रही है, हमारे शिवालिक्स में. ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कवर्ड विथ थिक ग्रेवर एलुविलियम. एलुविलियम सॉइल यहाँ मिलता है. ओके, नाउ वैलीज बिटवीन द हिमालय एंड शिवालिक रेंज. हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में बहुत सारी वैलीज आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दून्स. जैसे देहरादून होगी, कोटली दून होगी, एक्सेट्रा. एंड ऑल्सो दिस रेंज इज नोन फॉर द डिसकंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूस पहाड़ नहीं है, बीच बीच में कहीं पहाड़ी है कहीं नहीं है. देयरफॉर इट इज़ नोन फॉर द डिसकंटिन्यूटी. तो हिमाद्री वॉज नोन फॉर द हाइट, हिमाचल फॉर द सीनिक ब्यूटी एंड शिवालिक फॉर द डिसकंटिन्यूटी. आई होप दिस इज क्लियर. This is a rough diagram because I am very bad with the drawing. I could not draw a India map, so I thought of explaining it here like this. Himadri range on the top, which is the inner Himalayas, middle is the Himachal and the outermost is the Shivalik. Please, now I'll give you 5 to 10 seconds to just quickly go through the map so that you can relate to whatever I have thought in this video. Okay, I hope by now you should have gone through the map. Now we'll talk about the latitudinal division. When I say latitudinal division, it is from the west to east. Okay, और लैटिट्यूडनल डिवीजन के अंदर क्या होता है, हम इनको वेरियस स्टेट्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं और जौन सी रिवर सिस्टम वहाँ से पास हो रहा होता है एक नदी से लेके दूसरी नदी तक हम उसको नेम करते हैं. जैसे कि फर्स्ट डिवीजन इसके अंदर आती है, अगर हम बात करते हैं इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक. ठीक है, तो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो हमारे हिमालयाज आते हैं, दीज आर आवर पंजाब और कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज. ठीक है, इनकी कितनी विड्थ है हमारी, 560 किलोमीटर्स. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग अहेड, जब हम सतलुज से काली रिवर की बात करते हैं, ओके, तो उनको हम कौन से माउंटेन्स बोलते हैं, कौन से हिमालयाज बोलते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं.
इनकी विड्थ क्या है हमारी 320 किलोमीटर्स. ओके, मूविंग अहेड. फ्रॉम काली रिवर टू तीस्ता रिवर, these are our Nepal Himalayas which are 800 kilometers in width. Okay, this is the broadest or the longest among the four. I hope this is clear. Moving ahead, तीस्ता से फिर दिहांग रिवर तक तब हम जाते हैं. These form our Assam Himalayas which are 720 kilometers in width. जब हम दिहांग के और ज़्यादा ईस्टर्न साइड जाते हैं तो एंड के अंदर आती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है. इस ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद जो हिमालयन सिस्टम है इट स्टार्ट डिसेंडिंग टुवर्ड्स द साउथ नीचे की साइड जाना शुरू हो जाते हैं. देयरफॉर अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मैप में देखोगे उधर तुम लोगों को काफ़ी सारी छोटी छोटी हिल्स दिखाई देंगी लाइक पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स. ये कुछ छोटी छोटी हिल्स दिखाई देंगी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में. उन हिल्स को हम पूर्वांचल भी बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. दिस डिविजन ऑफ लैटिट्यूडनल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ Himalayan mountain system is clear to you guys. If any doubt, please come up in the comment section. Now, talking about in depth about the Punjab Himalayas or Kashmir Himalayas or Himachal Himalayas, whatever you want to call them, which lies between Indus and Satluj River. These Himalayan range is known for their scenic beauty. ठीक है ना, बहुत सारी सीनिक ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी वहाँ देखने को मिलती है. माउंटेन पहाड़ सुंदर लगते हैं ना, देखो सीनिक ब्यूटी. टूरिज्म के लिए फेमस है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है. हाइड्रो प्लांट्स हैं क्योंकि बहुत सारी रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रही है. मेजर रिवर कौन है? इंडस, सतलुज. तो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं. कल्चरल वैल्यूज़ वाली कौन कौन सी प्लेसेस हैं? हेरिटेज वाली माता वैष्णो देवी, अमरनाथ एक्सेट्रा, ये सब इसी रेंज के अंदर आती है विच इज़ पंजाब हिमालयाज. ओके, मूविंग टू द गढ़वाल हिमालयाज और कुमाऊं हिमालयाज. यहाँ कौन कौन सी कल्चरल वैल्यू वाली चीज़ें आती हैं? जैसे हेमकुंड साहिब है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है. ओके, ऑल्सो सीनिक ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं गढ़वाल हिमालयाज. वास्ट पॉपुलेशन यहाँ एग्जिस्ट करती है. इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक गंगोत्री एक्सेट्रा ओरिजिनेट फ्रॉम हियर. I hope this is clear. Now moving ahead to Nepal Himalayas. When we talk about Nepal Himalayas, they are famous for tourism, trekking and other sports activity. These are the broadest and the longest among all the four divisions. And Nepal Himalayas lies between river Kali and river Tista. When we talk about Assam Himalayas, which is between Tista and Dihang river, it is known for the natural strategic protection from the eastern side. क्योंकि इधर बड़ा ही स्टीप स्लोप है तो इजीली यहाँ से कोई एंटर नहीं कर सकता है ईस्टर्न साइड से ड्यू टू हिमालयाज. बताया था ना, दे फॉर्म अ बैरियर इन दी वर्ल्ड. तो बैरियर मतलब रुकावट है बीच में, वहाँ से कोई एंटर नहीं कर सकता ड्यू टू द स्टीप स्लोप. ऑल्सो दे आर ऑल्सो नोन फॉर द सीनिक ब्यूटी. आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू एंड बाय नाउ यू कैन इजिली explain about the Himalayan mountain system of its longitudinal and latitudinal division. Thank you so much. In my next video we'll cover rest of the physiographic division.